हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में और एसएससी सीएचईएससीएल 2013 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2017, एसएससी सीएचईएससीएल में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो ब्लॉक गलत, अपशिष्ट गलत, संचित गलत, वलित पर्वत में आता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला में आता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब कितने मिलियन पहले हुई थी विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना। तो लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। विश्व के विशाल जो वलित पर्वत हैं जैसे हिमालय पर्वत, तो इसकी रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व पहले हुई थी। अब हम देख लेते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। यानी सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है। निम्न हिमालय गलत, शिवालिक गलत, ये तो एकदम नवीन श्रेणी है। बृहद हिमालय, धौलागिरी गलत है। तो इसमें कौन सा होगा, बृहद हिमालय। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम है बृहद हिमालय। ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2018 में और झारखंड पीसीएस प्री 2006 में, आईएएस प्री 1994। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं। देखिए झारखंड पीसीएस प्री में 2008 में, फिर झारखंड पीसीएस प्री में ही 2006 में भी आए थे ये क्वेश्चन, आईएएस प्री वाले में 1994 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। यानी हिमालय पर्वत को पूछ रहा है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, परतदार पर्वत, ये सही है। ब्लॉक गलत है, प्राचीन गलत है, अपशिष्ट गलत है। तो ये किस तरह का पर्वत का उदाहरण है, तो परतदार पर्वत का उदाहरण है। हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई थी। गोदावरी गलत, इंडो ब्रह्मा गलत, शिवालिक गलत, टेथिस सागर से हुई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय पर्यायवाची है तो किसका पर्यायवाची है हिमालय, महान हिमालय का। हिमालय किसका पर्यायवाची होगा, महान हिमालय का। मध्य गलत, शिवालिक गलत, ट्रांस गलत, ये महान हिमालय का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, या इस तरह से हिमालय है तो इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, तो इस चोटी की बात कर रहा है, पूर्वी चोटी। तो पूर्वी चोटी में आ जाएगा आपका आएगा पूर्वी चोटी, इसमें आपका आ जाएगा नामचा बरवा, ये है आपका नामचा बरवा। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। आगे देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो कम होता है। ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो सागर माथा किसको कहा जाता था, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं जो हिमालय की चोटी है।
और साथ ही साथ देख लेते हैं ये कब कब पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, बृहद या ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। बृहद हिमालय को ही ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। सह्याद्री नहीं है, सह्याद्री पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को कहा जाता है। असम हिमालय भी नहीं है, ये प्रादेशिक विभाजन है। शिवालिक इसका पाद कहलाता है, पैर कहलाता है हिमालय का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। हमारा प्रश्न 11 है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री में 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। शिवालिक में नहीं होता, आंतरिक में नहीं होता, इन तीनों में नहीं, बाह्य हिमालय में। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। हमारा 12वां प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में अवस्थित है। शिवालिक नीचे है, ऊपर महान हिमालय या बृहद हिमालय है। बीच का एरिया आपका लघु हिमालय का हो जाएगा। ये बीच वाला एरिया लघु हिमालय का है। तो लघु हिमालय की स्थिति शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। ट्रांस गलत हो जाएगा, ट्रांस हिमालय शिवालिक गलत होगा। ट्रांस ऊपर है, शिवालिक एकदम नीचे है। तो शिवालिक के जस्ट ऊपर महान हिमालय है, महान हिमालय के बीच में महान और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले देख लेते हैं ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो किसके, ट्रांस और शिवालिक हिमालय के मध्य में। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, अभी हम लोग पढ़े थे, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार दोनों उत्तराखंड में है। इसी घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। दुआर तो ये घास का मैदान नहीं, ये घाटी है, दून दुआर। तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाएगा, तो मर्ग कहा जाएगा। और ये पूछा गया था 2017 में एसएससी CHSL में 2017 में ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं। धौलाधर और पीर पंजाल दोनों की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं। तो किस हिमालय के अंतर्गत इसकी श्रेणी है, किस हिमालय में इसकी श्रेणी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। किस हिमालय में है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय की स्थिति ऊपर से बृहद हिमालय, नीचे से शिवालिक हिमालय, बीच में लघु हिमालय। तो धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ इसी लघु हिमालय में अवस्थित हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा, हिमालय को पीर पंजाल पर्वतमाला किसका, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है। हिमालय की पीर पंजाल जो पर्वतमाला है वो किसका भाग है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, तो ये है निम्न हिमालय का। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग है। पार हिमालय गलत, शिवालिक गलत, केंद्रीय गलत, ये निम्न हिमालय का भाग है। और ये पीसीएस यूपी
यूपी PSC CDS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। UPSC CDS 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए UPSC इस CDS का एग्ज़ाम UPSC कराता है, तो UPSC CDS 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ये UP PCS मेन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। UP PCS मेन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, 17 नहीं 7 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती हैं? श्रेणी ये वाली जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो इसका एक ट्रिक है, कल जाएंगे PDS लाने। अब ये सीक्वेंस से हो जाएगा। तो का से काराकोरम हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं काराकोरम। ल से लद्दाख हो गया, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। और ज से हो गया आपका जास्कर, जैसे जास्कर, जैसे जास्कर। और प से हो गया आपका पीर पंजाल, PDS। अब देखिए PDS तो पी से पीर पंजाल, पीर पंजाल हो गया। डी से धौलाधर हो गया, धौलाधर। और आपका यस से हो गया शिवालिक, तो सबसे नीचे शिवालिक। तो इस तरह से का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पा से पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर, यस से शिवालिक। कल जाएंगे PDS लाने। तो ये पीर पंजाल का पूछा है, तो कहाँ है पीर पंजाल? काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, तीनों के तीनों जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू है कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल। अब देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश गलत है, पंजाब गलत है, उत्तराखंड गलत है। इसका सही आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये है क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तलहटी माने सबसे निचली श्रृंखला को। तो अभी हम बताएं, सबसे ऊपर आपका काराकोरम था, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर आपका शिवालिक है। शिवालिक है। तो इस तरह से इसमें पूछा है हिमालय की तलहटी श्रृंखला में, यानी एकदम नीचे वाली श्रृंखला में को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे नीचे वाली श्रृंखला क्या है? तो शिवालिक है। किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। ये SSC CHESL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी सबसे बाहरी, सबसे नीचे। तो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक थी। हम लोगों ने पढ़ा शिवालिक। देहरादून राजधानी है, काली नदी है, कुमायूं प्रादेशिक विभाजन है, और हिमालय का बाहरी पर्वत की बात करें तो सिर्फ शिवालिक दिख रहा है यहाँ पे। ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश। पदीय यानी वही नीचे पैर वाली, हिमालय के पैर की बात कर रहा है। पदीय तो सबसे नीचे क्या था, यहाँ था काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और क्या था, शिवालिक था। तो नीचे पदीय भाग, पर्वत पदीय भाग कौन सा होगा, शिवालिक। तो हमारा शिवालिक सही हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री 1999 का क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 850 से 1200 मीटर के मध्य स्थित है शिवालिक श्रेणियाँ। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, मतलब सबसे नई पर्वत श्रेणी है। हिमालय में कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, गलत हो जाएगा। विंध्य नहीं, शिवालिक है। ये तो दक्षिणी भाग की, प्रायद्वीपीय भाग में दक्षिणी की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। ये वाला तो नहीं होगा। विंध्य नहीं, अरावली प्राचीन है, शिवालिक नवीन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवालिक हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूडीए एलडीए में पूछा गया था 2010 में। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। पैलियोजोइक नहीं, इयोजोइक नहीं, मेसोजोइक नहीं, सीनोजोइक में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक में हुआ था। ये बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 1997 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है। पश्चिमी घाट गलत, अरावली गलत, हिमालय सही, सतपुड़ा गलत। तो ये शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय पहाड़ी का हिस्सा है। ये एमपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। 2013 सॉरी, एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो सतलुज तथा काली की बात कर रहा है। हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार प्रादेशिक विभाजन फिर से। तो ऊपर था सिंधु नदी और सतलुज नदी। यहाँ से यहाँ चारों हिमालय का भाग दिया। देखिए पंजाब में सिंधु और सतलज थी, सिंधु और सतलज। और अब सतलज से आपका शुरू हो जाएगा, ये सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी। और उसके बाद होगा नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नदी। ये है काली से तीस्ता, काली से तीस्ता के मध्य। असम है तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य। तो यहाँ पूछा है सतलुज तथा काली, तो सतलुज तथा काली में आ जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय में तो सतलुज और सिंधु सतलुज, नेपाल में काली तीस्ता, असम में तीस्ता दिहांग,
कुमायूं में सतलज और काली नदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। फिर से वही आ गया, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में अभी अभी हमने बताया जम्मू कश्मीर तो इसमें होगा ही नहीं एकदम से। असम, हिमालय का नाम है असम हिमालय, कश्मीर नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा। तीस्ता और दिहांग की बात कर रहा है तो असम हिमालय होगा। नेपाल में काली और तीस्ता है, असम में तीस्ता और दिहांग है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आसाम हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी भारत हिमालय पर्वत जब ऐसे जाता है तो तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की तरफ मुड़ जाता है, भारत के पूर्वी 7 राज्यों की तरफ मुड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? जो जिला दर्रा नहीं है, दिहांग महाखड्ड, दिहांग नदी उस तरफ से बह रही थी, दिहांग महाखड्ड इसका कारण है कि दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। भूटान सीमा गलत, नेपाल सीमा गलत, इसका हो जाएगा दिहांग महाखड्ड। ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। किसको किसको ये भ्रंश अलग करता है? भ्रंश का मतलब होता है दो जगह दोनों तरफ उठी भूमि हो, बीच में यही भूमि धंस जाए तो भ्रंश कहलाता है, यही भूमि भ्रंश कहलाता है। तो यहाँ भ्रंश पूछा है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश, हिमालय की सीमा जो भ्रंश द्वारा अलग होती हैं तो सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। तो भ्रंश में है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, महान को लघु हिमालय से अलग करता है। ये महाखड्ड जो भ्रंश बनाता है ये महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। दून घाटी गलत, लघु हिमालय बाह्य हिमालय गलत, महान हिमालय हिमालय पार क्षेत्र गलत। तो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड ROARO 2016 में। ये क्वेश्चन उत्तराखंड ROARO 2016 में पूछा गया था। अब आगे देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से यानी इधर से इधर की दिशा पूछ रहा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा यानी 7 सिस्टर से आपका गुजरात की तरफ आएगा। तो पहले आपका नामचा बरवा सही है, उसके बाद कंचनजंगा भी सही है, फिर नंदा देवी आपका उत्तराखंड में आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट उसके पहले माउंट एवरेस्ट पड़ेगा नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ेगा, ये सिक्किम में पड़ेगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम सही है, लेकिन ये नंदा देवी उत्तराखंड में है, उसके पहले आपका नेपाल हिमालय पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। धौलागिरी गलत, धौलागिरी कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट गलत है। मकालू धौलागिरी कुमायूं नामचा बरवा तो सबसे पहले होना चाहिए, गलत है। तो यहाँ भी दिया है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पड़ेगा सिक्किम, उसके बाद पड़ेगा नेपाल के बाद आपका पड़ेगा उत्तराखंड। तो ये वाला सीक्वेंस सही है।
जो ये नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ऑप्शन डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों से पूर्व की पश्चिम दिशा में को प्रस्तुत करता है? तो डी वाला ऑप्शन नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ये यूपी पीसीएस मेन 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस मेंस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? वहाँ हम लोग पूर्व से पश्चिम देखें। अब ये पश्चिमी भाग वाली जो श्रेणी है भारत की, पश्चिमी भाग की भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है। तो पश्चिमी भाग, ये इस भाग की जो श्रेणी है इसी की बात कर रहा है। दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर ऊपर की तरफ, लेकिन हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय ऊपर है तो सबसे पहले दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर हम क्या बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे। ट्रिक में हम लोगों ने देखा था काराकोरम, लद्दाख, कल जाएंगे जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और आपका था शिवालिक। तो इधर सीक्वेंस से पूछ रहा है तो सबसे पहले हो जाएगा धौलाधर और शिवालिक। तो शिवालिक, ये शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, धौलाधर और शिवालिक के बीच में आपका महान हिमालय पड़ेगा, फिर लघु हिमालय पड़ेगा। लघु हिमालय फिर महान हिमालय दिया है, तो इसमें आपका हो जाएगा, इधर महान हिमालय था, फिर शिवालिक हिमालय था, बीच में लघु हिमालय था। तो पहले आपका शिवालिक हिमालय पड़ जाएगा, फिर आपका लघु हिमालय, फिर आपका महान हिमालय। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिवालिक, लघु, महान। पहले शिवालिक, लघु, फिर महान हिमालय होगा। लघु, शिवालिक, महान, लघु गलत है, लघु महान गलत है, महान गलत है, शिवालिक, लघु, महान ए सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, शिवालिक, लघु, महान हिमालय। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, यानी ए वाला। एमपी पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर ये कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? भारत का भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो ऑप्शन नंबर एक दिया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। ये तो सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। जो इस समय मानसून आता है भारत में, इससे भिन्न होता। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें कथन चूज करने के लिए दिया है, केवल 1 और 3 गलत, केवल 1 ये भी गलत, केवल 2 3 गलत, 1 2 3 तीनों सही है। इसमें से देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से जो रूस की साइड साइबेरिया है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा, शीत हवा का अनुभव होता, जिसको हिमालय पर्वत रोक लेता है। सिंधु गंगा इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाते हैं।
मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। ये IAS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। IAS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। इसका कहने का मतलब है हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो क्या होता। तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती। ये तो तटीय भाग की बात है, हिमालय पर्वत ऊपर है। सर्दियों के महीने में मानसून की वर्षा होती, ये भी नहीं है। सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, ये सही है। साइबेरिया से आने वाली जो शीत हवाएं थी वो सीधा भारत को प्रभावित करती, भारत के उत्तरी भाग को प्रभावित करती, क्योंकि उत्तर में ही आपका हिमालय पर्वत है। तो उत्तरी भाग को, उत्तरी मैदान को अधिक ठंड प्रदान करती है। और साइबेरिया की हवाएं सीधा भारत में घुस जाती है और उत्तरी मैदान, भारतीय मैदान को और अधिक ठंडा कर देती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थित, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये यूपीएससी CDS, यूपीएससी जो हाई लेवल के एग्ज़ाम करवाते हैं, यूपीएससी IAS IPS का, तो यूपीएससी CDS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकारी रैंक के एग्ज़ाम यही संपन्न करवाता है यूपीएससी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। मतलब आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे? गहरे खड्ड दिखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग ये भी दिखेंगे, वी प्रकार की नदी घाटियाँ, यू प्रकार की नदी घाटियाँ, समानांतर पर्वत श्रेणी ये भी दिखेगा, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता ये भी दिखेगा। ये चारों, अगर आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो ये चारों स्थिति आपको दिखेगी। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार, वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। मतलब उसके साक्ष्य कौन कौन से हैं? गहरे खड्ड भी हैं, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी हैं, समानांतर पर्वत श्रेणी भी है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी है। तो इसमें ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 तीनों हो जाएगा। ये IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। अराकान एवं पेंगुयामा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। मतलब अराकान एवं पेंगुयामा हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ पर इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार बलूचिस्तान में नहीं है, नेपाल में नहीं है, कश्मीर में नहीं, इसका विस्तार म्यांमार में है। ये IAS प्री OPT GEO 2009 SSC मैट्रिक में पूछा गया क्वेश्चन है। IAS का क्वेश्चन है। अराकान एवं पेंगुयामा प्रसार उस हिमालय को कहा जाता है जो स्थित है म्यांमार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उसके पहले देख लेते हैं और ये कहाँ कहाँ पूछा गया था। तो IAS प्री OPT गवर्नमेंट GEO 2009 SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 IAS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसकी हुई? निम्न के बीच होती है हिमरेखा। बर्फ वाली रेखा की बात कर रहा है तो 4000 से 5800 मीटर पश्चिम गलत है, 4500 से 6000 मीटर पूर्व नहीं है, पश्चिम है, ये भी गलत है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ये सही है, ये भी गलत है। ये BPSC प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्रों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।